हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 10.2 प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यही प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और PQRS ये स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करना क्या है कि ABCD ये एक समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है। अब पहले से जो दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, और आपको रोम्बस सिद्ध करना है यानी समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज आपको जानना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है और बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें समांतर की ज़रूरत नहीं है, हमें बराबर की ज़रूरत है। तो चलिए हम लिख देते हैं क्या, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। इसीलिए AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। देखिए ये BC ये AD के बराबर है और ये AB DC के बराबर है या CD के बराबर है। ये चूंकि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। देखिए वृत्त से बाहर कोई बिंदु ये है, और आप जानते हैं थ्योरम 10.1 से कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो ये दोनों स्पर्श बिंदु है P और S। तो देखिए चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि ये वृत्त से बाहर एक बिंदु है या बाह्य बिंदु है, जब ये बाह्य बिंदु है तो ये दोनों टेंजेंट्स यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। इसीलिए ये P बराबर AS, ये P बराबर AS, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। इसको समीकरण 1 बनाकर रख दीजिए। अब देखिए B फिर बाह्य बिंदु है, क्योंकि B बाह्य बिंदु है तो ठीक इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसी तरह से BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। यहाँ थोड़ा सा आप ये ध्यान देंगे, क्योंकि हमने पहले AP लिया है तो उसके बाद आप सीधे C बिंदु से नहीं ले लेंगे, क्योंकि AP और BP दोनों को जोड़ के ये भी हमको मिलना चाहिए, इसलिए हम उसके बाद BP ही लेंगे। तो BP बराबर BQ, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब देखिए यहाँ C से ले लेते हैं, यहाँ BQ लिए। अब हम क्या ले लेते हैं, CR। अब हम क्या ले लेंगे, CR बराबर CQ। CQ नहीं ले लेंगे पहले, CQ हम बाद में लेंगे, क्योंकि देखिए यह BQ है, BQ में हमको CQ जोड़ना है, तो CQ को हम बाद में लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। ये समीकरण को लेने में थोड़ा सा टेक्निक है, यहाँ तक थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 3 बना दिए। अच्छा CR लिख लिए। अब हम क्या ले लेंगे, सीधे D बाह्य बिंदु है तो DR बराबर DS, DR बराबर DS। इसको समीकरण 4 बना दीजिए। अब चारों समीकरण को आप जोड़ दीजिए। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, चलिए यही लिख देते हैं। यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर चलिए चारों को जोड़ दीजिए आप। तो हम चलिए इसको जोड़ते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो गया क्या, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चलिए DS हो गया, इस सबको आप जोड़ दीजिए। चलिए AP और BP इसको फिगर में जोड़िए। AP और BP ये मिल के हो जाएगा कितना, ये दोनों ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए CR और DR, यहाँ देखिए CR और DR मिल के क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब इधर देखते हैं AS प्लस BQ, देखिए ये यस प्लस बी क्यू ये दोनों का मिला नहीं है, लेकिन ये यस प्लस हम क्या कर सकते हैं, देखिए
ये एस को हम डी एस से मिला सकते हैं, ये एस यहाँ फिगर में देखिए, ये एस बराबर डी एस, ये दोनों मिलके ये डी हो जाएगा, ए डी प्लस, अब देखिए बी क्यू और सी क्यू बच गया आपके पास, बी क्यू और सी क्यू, ये दोनों को जोड़िएगा एक साथ तो ये बी सी बन जाएगा। चलिए ये बी प्लस सी डी। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हम पहले यहाँ पर करके रखें क्या, ये बी बराबर सी डी, क्या करके रखें, ए बी बराबर सी डी। तो चलिए इसको हम ए बी ही रख देते हैं, प्लस सी डी के स्थान पर अब हम ए बी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि सी डी बराबर ए बी है, बराबर, अब देखिए ए डी को रहने दीजिए आप, ए डी प्लस, देखिए बी सी है ना, यहाँ बी सी फिगर में गौर कीजिए, बी सी, देखिए बी सी को अब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, चूँकि ए डी बराबर बी सी, देखिए यहाँ हम करके रखे हैं, बी सी बराबर ए डी। तो अब इसको भी हम क्या लिख देते हैं, ए डी लिख देते हैं। अब देखिए इसको जोड़िए, ये हो गया क्या, 2ab प्लस 2ad, ओ सॉरी बराबर 2ad, 2 खत्म हो गया, ये बच गया क्या आपके पास, ab बराबर ad। अब फिगर में गौर कीजिए, क्या हमने सिद्ध किया, ये b बराबर ad, अच्छा ये b बराबर ad है और ये b बराबर dc भी है, पहले ही दिया हुआ है, देखिए ये b बराबर cd है ना। जब ये b बराबर ad है और ये b बराबर cd है तो ये b बराबर ad बराबर cd, इतना तो हम लिख सकते हैं। इसीलिए अच्छा यहाँ ये भी लिख दीजिए, फिर चूँकि ये b बराबर dc, ये b बराबर dc प्रश्न में दिया हुआ है, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब हम लिखते हैं इसीलिए ए बी बराबर ad बराबर सी डी बराबर, सॉरी यहाँ बराबर देंगे, बराबर बी सी भी हम उसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। या एक लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, समचतुर्भुज है। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यदि आप उतारना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप इसको उतार सकते हैं।